पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार। ये आज क्या है, आज और कुछ कहना नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, भारत में कई ऐसे महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी संगीत और गायन कला से संगीत जगत में क्रांति ला दी और देश विदेश में खूब नाम कमाया। इसलिए इन्हें सिने और संगीत जगत की धरोहर माना जाता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक अनमोल रत्न की, जिसे दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानती है। एक ऐसी आवाज जिसने हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध किया है और आज दुनिया इन्हें एक सिंगिंग लेजेंड के तौर पर जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान गायक के सफर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज हम इन्हीं 6 महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंदन लाल सहगल यानी केएल सहगल साहब की। 1930 के दशक के इस महान अभिनेता और गायक को किशोर दा अपना आदर्श मानते थे। नाज तो है दिल ये ना जाना, हाय ये जालिम ज़माना। इनफैक्ट किशोर दा ने कई बार ये कहा था कि केएल सहगल उनके गुरु हैं और उन्हीं की तरह एक बड़ा गायक बनने के लिए वो खंडवा से मुंबई आए थे। जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था और मुझे ज्यादातर इनकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अब तक वो स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल, वो तो मैं भी मानती हूँ। तो शुरुआत में किशोर दा ने सहगल साहब की गायन शैली को अपनाने की कोशिश भी की। भड़काई है उसको ठंडा कौन करे। ऐसे में ये मान लेना गलत ना होगा कि अगर सहगल साहब के गीतों ने किशोर दा को इंस्पायर न किया होता तो शायद वो मुंबई आते ही नहीं, क्योंकि बकौल उनके एक्टिंग में कभी उनकी दिलचस्पी रही ही नहीं और एक्टिंग उनके लिए सिर्फ गायकी का मौका तलाशने का एक जरिया थी। अब बात करते हैं खेमचंद प्रकाश जी की, जिन्होंने 1948 में फिल्म जिद्दी में किशोर दा को उनका पहला सिंगिंग ब्रेक दिया। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, ये वो गीत था जिसने पहली बार किशोर दा को एक प्लेबैक सिंगर के रूप में सिने जगत में एंट्री दिलाई। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। दोस्तों, किशोर दा के करियर का ये वो शुरुआती दौर था जब कोई भी प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर किशोर दा को एज अ सिंगर ब्रेक देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा था। ऐसे में खेमचंद प्रकाश ही वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित न होने के बावजूद किशोर दा की गायन प्रतिभा पर भरोसा जताया और उन्हें पहली बार गाने का मौका दिया। किशोर दा ने खुद भी एक इंटरव्यू में ये बात कबूल की थी कि खेमचंद प्रकाश जी का उनके करियर में सबसे अहम योगदान रहा है। किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाना अच्छा लगा? जब मैं आया और हम तब जिद्दी के गाने गा रहे थे तो उन्होंने मुझे काफी इंकरेजमेंट दिया। खेमचंद प्रकाश, स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश, उन्होंने, हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। मुझे जो इंकरेजमेंट दिया तो उन्होंने दिया। उन्होंने प्यार कर उन्होंने बोला कि देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। तो उन्होंने मुझे इंकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया, तुम्हारे साथ गवाया और उसके बाद उनका काफी हाथ है इसमें मुझे आगे बढ़ाने में। और दोस्तों, 1948 में किशोर दा की एक सिंगर के तौर पर शुरुआत तो हो चुकी थी, पर अभी तक उनकी गायकी पर सहगल साहब की छाया थी और उन्होंने अपनी खुद की आवाज तलाश नहीं की थी। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन ने किशोर दा को अपनी खुद की आवाज खोजने के लिए प्रेरित किया। दादा बर्मन ने किशोर दा की गायन प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया था, वो भी तब जबकि उनके समकालीन संगीतकार किशोर दा को एक गायक ही नहीं मानते थे। 50 और 60 के दशक में जबकि किशोर दा गायकी में एक बड़ा नाम नहीं थे, उस दौर में भी
सचिन दा ने न सिर्फ किशोर दा को देवानंद के लिए गाने का मौका दिया, बल्कि उन्हें गायन की बुनियादी बातों को सीखने में भी मदद की और धुनों को सरल बनाया ताकि किशोर दा उसे अपने स्टाइल में आसानी से गा सकें। उनका काफी हाथ है इसमें मुझे आगे बढ़ाने में। और फिर स्वर्गीय एस डी बर्मन जी, हाँ, उन्होंने मुझे कभी भी कोई डिफिकल्टी हो गाने में कि भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो वो हमेशा बोलते थे तेरे को तकलीफ है बता बदल दो। उनका हाँ से चिंता बदल दीजिए, तो हमेशा बदलता। दोस्तों अब बात करते हैं देव साहब की। देवानंद वो पहले अभिनेता थे जिन्होंने किशोर दा को अपनी आवाज के रूप में चुना। 1948 में जिद्दी फिल्म में देवानंद के लिए किशोर दा ने अपना पहला गीत गाया था और तब से लेकर इस जोड़ी ने एक खास रिश्ता साझा किया। हमसे कुछ न बोलिए जो भी प्यार से, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। 50s के उस दौर में जबकि बाकी बड़े स्टार्स जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार, रफ़ी साहब और मुकेश जी जैसे पॉपुलर सिंगर्स को अपनी आवाज के रूप में चुन रहे थे, वहीं देव साहब ने सिंगर के तौर पर एक बड़ा नाम न होने के बावजूद किशोर दा की गायन प्रतिभा पर भरोसा जताया और उन्हें अपनी आवाज के रूप में चुना। किशोर दा और देव साहब का यह रिश्ता वक्त के साथ और भी मजबूत होता गया और जब तक किशोर दा जीवित रहे, देव साहब की आवाज बने रहे। दोस्तों अब बात करते हैं काका और किशोर दा के बीच के स्पेशल बॉन्ड की। रुक जाना हो जाना हमसे तो बातें आना, ये मौसम है दीवाना। दोस्तों 1969 में आई आराधना फिल्म ने राजेश खन्ना साहब को एक स्टार एक्टर और किशोर दा को एक स्टार सिंगर के रूप में नया जन्म दिया। काका और किशोर दा की जोड़ी ने एक के बाद एक कई म्यूजिकल हिट फिल्म्स देकर इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। इसके बाद किशोर दा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हसीना यूं मुलाकात। 70s के इस दौर में काका ने निर्माताओं और संगीत निर्देशकों से यह अनुरोध किया कि केवल किशोर दा ही उनके लिए गाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि किशोर दा की आवाज उन पर सबसे अच्छी लगती है और किशोर दा उनके लकी चार्म हैं। दोस्तों 1969 से 1972 तक राजेश खन्ना की लगातार हिट फिल्मों में किशोर दा के हिट गीत एक महत्वपूर्ण फैक्टर थे, जिसने काका को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनाया। मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल चल यार, धक्का मार बंद है। और यह कहना गलत ना होगा कि सुपरस्टार सिंगर एक्टर की जोड़ी का एक दूसरे की सफलता में खास योगदान रहा। और अंत में बात करते हैं राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा की, जिन्होंने अगेन किशोर दा के करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों 70 के दशक में किशोर दा के गाए अधिकांश हिट गाने पंचम दा द्वारा संगीतबद्ध किए हुए थे, जैसे कटी पतंग, अमर प्रेम, यादों की बारात, मेरे जीवन साथी, नमक हराम इत्यादि। नहीं तो प्यारे किसी किनारे जाओ तुम अंधेरे बुझा। कुछ लोग सोचते हैं कि आरडी किशोर दा के जीवन में तब आए जब वह पहले से ही एक स्टार सिंगर बन चुके थे, लेकिन यह बात सच नहीं है। आरडी 1969 में आई आराधना फिल्म से बहुत पहले ही किशोर दा के संपर्क में थे। इनफैक्ट पंचम दा के पिता एस डी बर्मन के संगीत की कई धुनें खुद आरडी द्वारा तैयार की गई थी और आरडी आराधना से बहुत पहले ही कई म्यूजिकल सिटिंग्स में किशोर दा के साथ बैठते थे और उनके साथ शानदार केमिस्ट्री साझा करते थे। आरडी द्वारा संगीतबद्ध कई हिट गीत जिन्हें किशोर दा ने खूबसूरती से गाया, जैसे कि पड़ोसन और भूत बंगला के गीत, आराधना से पहले आए थे। खिड़की में एक चांद का टुकड़ा है कि वो हमसे कुछ उखड़ा। दरअसल एसडी और आरडी इस पिता पुत्र की जोड़ी का किशोर दा के साथ हमेशा से ही एक खास रिश्ता रहा। दोस्तों बेशक किशोर दा अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर ही एक महान गायक बने, लेकिन उनके करियर में इन महान हस्तियों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन महान हस्तियों ने दुनिया को
किशोर कुमार जैसा अनमोल तोहफा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 6 लोग जिन्होंने किशोरदा के सफ़र को यादगार बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।